नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम महादशा की बात कर रहे हैं। उस पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, लेकिन काफ़ी और अनुभव के बाद और चीज़ें मैं बताता हूँ। तो देखिए, कोई भी ग्रह मैंने अभी पूरा सीरीज़ में कर रहा हूँ दशाओं का, तो आप सब देखें। ऐसा नहीं है कि आपकी दशा ये चल रही है तो अभी नहीं देखना है। सारी चीज़ें समझें कि आपकी पास्ट में कोई दशा गई है तो उसका इफ़ेक्ट क्या चल रहा है, प्रेजेंट में भी इवन। देखिए, आपकी महादशा चलती हो और उसमें अंतर्दशा दूसरे ग्रह की है, तो वो क्या रिजल्ट देगा, वो दूसरी दशा महादशा का वीडियो आप देखिए। उसमें मैंने ब्रीफ किया है कि ग्रह क्या नेचर वाला होता है, उसके इफेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या होते हैं, वो क्यों ऐसे रिजल्ट्स देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रख के चलनी है कि महादशा सिर्फ केतु की या राहु की या शनि की, मंगल की, गुरु की, शुक्र की चल रही है, तो उसमें अंतर्दशा किसी और की चल रही है। वो अंतर्दशा आपके जीवन में क्या कॉम्बिनेशन में बदलाव ला सकती है। तो हम आप हर वीडियो देखिए, हर दशा का, क्योंकि वो अंतर्दशा में वो ग्रह आएगा तब वही इफेक्ट देगा। सो महादशा के वीडियो आप देख रहे हैं, उसमें हम आज बात करेंगे केतु की, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। केतु की महादशा बहुत खतरनाक होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है। और आपने नहीं सोचा होगा वो रिजल्ट्स देती है। केतु, उसको मैंने दूसरा नाम दिया है अभाव। जीवन में हर चीज़ में वो अभाव क्रिएट करता है। केतु जो है वो हार्ट है, ठीक है। आप दिल से आगे बढ़ते हैं, और दिल से जो आगे होते हैं, बुद्धि का प्रयोग आप नहीं कर पाते हैं केतु की दशा में। आप हृदय से, हार्ट से आगे बढ़ते हैं, और हार्ट की आज के ज़माने में कोई कदर नहीं है, ठीक है। आपके इमोशन की कोई कदर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इमोशनली आगे बढ़ते हैं केतु की महादशा में, और वो इमोशन बाहर मार्केट में नहीं चल रहे हैं। बाहर की ये जो दुनिया है, जहाँ आप जाते हैं वहाँ नहीं चल रहे हैं, ऐसा आपको लगेगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले की सपोज केतु की दशा चल रही है, ठीक है, वो भी इमोशनल है, आप भी इमोशनल है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझते हैं। आप भी केतु की दशा वाले हैं, वो भी केतु की दशा वाला है। आप भी इमोशन से चल रहे हैं, वो भी इमोशन से चल रहे हैं, तो फिर तो अच्छा होना चाहिए। लेकिन नहीं, क्योंकि उनमें आप जो ढूंढ रहे हैं वो इमोशन ही नहीं है, अभाव है। और वो आप में जो ढूंढ रहे हैं वो इमोशन आप में नहीं है, अभाव है। अब इमोशन क्या नहीं है, डेप्थ बहुत। ये जो एस्ट्रोलॉजी है वो डेप्थ वाली चीज़ है। अब देखिए, इमोशन नहीं है वो वाली बात, एक तो आप इमोशनल हो रहे हैं और फिर नहीं है। सपोज एक और एग्जांपल, इसी एग्जांपल को डीप में समझते हैं कि कोई व्यक्ति है, वो पुत्र या पुत्री रूप में किसी में इमोशन ढूंढ रहा है, ठीक है। और वो ज़रूरी नहीं कि आपको माता या पिता के रूप में देख रहा है, वो चाहता है कि कोई दोस्त हो, कोई मुझे मुझे ऐसा कोई सपोर्ट मिले कि मेरे बिज़नेस में सपोर्ट करे, मेरा पार्टनरशिप बिज़नेस का हो, ऐसा इनसे मुझे सपोर्ट मिले। आपके पास पैसा है, बट वो सपोर्ट आप नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो वो इमोशनली वो आपसे एक स्ट्रेस अनुभूति करते हैं। और उसी तरफ वो, क्योंकि आपसे उस रिश्ते से नहीं जुड़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, तो वो चीज़ आपको अभाव क्रिएट करती है, आपको दुखी करती है कि अरे मैं इनको इमोशनली ये समझ रहा हूँ, उनसे ये जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो मुझसे कुछ और ही समझ के बात कर रहे हैं, बिज़नेस की बात कर रहे हैं। तो ये अभाव जो है ना, फिर एक दूसरे को दुखी करते हैं। तो केतु ऐसा है। केतु ऐसा है कि आपके पास अब तक सब कुछ है, और जैसे उसकी दशा आती है, आपको कुछ नहीं पे ला के खड़ा कर देता है। और ऐसे लाखों लोग हैं जिनको केतु ने हीरो से ज़ीरो बना दिया है। सब कुछ सब कुछ सब कुछ है आपके पास, ज़ीरो हो जाता है। ज़ीरो क्या, माइनस हो जाता है। तो केतु की दशा बहुत संभालने लायक है। अब केतु की दशा में एक चीज़, दो तीन चीज़ें ऐसी हैं, अगर वो है आपके चार्ट में, वो चीज़ें हैं, तो आप ज़ीरो से हीरो भी बन सकते हैं, या फिर जो हैं वहाँ से नीचे नहीं उतरेंगे, वहीं पर रहेंगे, या तो ऊपर जाएंगे या वहीं रहेंगे। ऐसा भी होता है। वो क्या सिचुएशन में होता है वो भी देखेंगे। लेकिन केतु सिर्फ महादशा में ऐसा करता है ऐसा नहीं है, अंतर्दशा में भी, प्रत्यांतर में भी ऐसा करता है। तो केतु का आप हर दशा महादशा में देखिए कि नहीं आ रहा है ना वो,
और जिसकी दशा आ रहा है उसके साथ कॉम्बिनेशन क्या है। तो दूसरी मेरी दशाओं के वीडियो है, पुराने भी हैं नए भी है, वो सारे देख के कॉम्बिनेशन को समझिए। आपका अपना चार्ट आपको पता होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट लीजिए, आपको बहुत बड़ा शास्त्र ऋषि मुनियों ने हम सबको दिया है, लेकिन हम एक भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, जब झटका लगता है तब प्रभु की शरण में जाते हैं कि भगवान बचा लो, या फिर एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कि अरे क्या हो गया ज़रा देखिए। लेकिन हमें पहले से पता हो तो हम थोड़ा प्लान कर सके, तो वो झटका, वो भागा दौड़ी कम हो जाएगी, आपको पता होगा तो लॉस कम हो जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो ये चीज़ है, इसलिए सारी चीज़ें समझिए। तो केतु जो है वो आपके जीवन में अभाव क्रिएट करता है। जैसे उसकी दशा आती है आपके लिए, अब दशा में क्या होता है, एक उस पे मैं अलग से ओवरलैपिंग का वीडियो बनाऊंगा जिसमें कॉम्बिनेशन क्या होते हैं और उसके इफेक्ट क्या होता है उसकी हम बात करेंगे। केतु की 7 साल की दशा होती है और उस 7 साल में आप जीवन के सारे दुख, सारे स्ट्रेस, सारी चीज़ें, आप बहुत पीक पे हैं। या आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप बहुत बड़े स्टार हैं, एक्टर हैं, आप बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इवन आप छोटे लेवल पे छोटे शहर में रहते हैं, आप बहुत कुछ, आपका नाम है, यश है, आपके पास पैसा है, सुख है। अचानक से एक दुख आ जाएगा, अचानक से आप जीरो हो जाते हैं, आप लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि भाई मेरी हेल्प करो, और कोई आपको हेल्प नहीं करता है, बिकॉज योर टाइम इज़ नॉट करेक्ट। अब आप उसको गलती दें या ना दें वो अलग बात है, बट प्रॉब्लम आपका चल रहा है, ग्रह आपके ऐसे चल रहे हैं, आपको कोई मिलेगा ही नहीं। दूसरी चीज़, केतु में आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए होंगे, लाखों रुपए होंगे, लेकिन आपको वो काम नहीं आएंगे, और वो पैसा आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, आपको लोन कर्ज लेके काम करना पड़ेगा। दिस इज केतु। और केतु जीवन के सारे अनुभव देगा आपको। आपको नहीं पता है ऐसे ठिकानों पे, ऐसे लोगों से, ऐसी जगहों पर, ऐसे माहौल में आपको जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और उसका कुछ भी हासिल नहीं होगा, सिर्फ एक्सपीरियंस मिलेगा। देखिए राहु और केतु में ये फ़र्क है, मैं हमेशा कहता हूँ, राहु स्ट्रेस देता है, स्ट्रगल देता है, सब कुछ देता है, थप्पड़ मारता है, लेकिन उसके बदले में सब कुछ देता है, बहुत कुछ देता है। केतु सब जगह पर ले जाता है, सारे एक्सपीरियंस कराता है, थप्पड़ मारता है, कुछ देता नहीं है, कहता है कि मैंने एक्सपीरियंस दिया ना। ये केतु है। और केतु के तुरंत बाद शुक्र आता है, वैभव, सुख, समृद्धि। तो यहाँ दो चीज़ें होती है, जब केतु खत्म होता है तो इंसान के पास अच्छा शुक्र और सब कुछ आया तो वो बहक जाता है, वो स्प्रिंग दबाई हुई है वो उछलती है, और फिर वो बेफाम खर्चे करता है क्योंकि ये स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए। और दूसरा होता है कि वही अच्छा शुक्र है, लेकिन आपके ग्रह अच्छे रहें चार्ट में, सारी चीज़ें, दशा, नक्षत्र, तो आप समझ जाते हैं कि भाई ये समय हमने देखा, यहाँ बहुत कुछ मिल रहा है, प्लान से चलो, वरना फिर ऐसा समय आया तो, और ऐसा हो सकता है आगे दूसरी दशाएं ऐसी हो सकती है। सो ये चीज़ समझाता है केतु, और आपको समझना है। केतु आपके जॉब को खा जाता है, आपको अचानक से इच्छा होती है कि जॉब छोड़ के बिजनेस करो, अचानक से आपको इच्छा होती है कि मैं ब्रेक ले लूँ, घर से निकल दे। ये सारी चीज़ें हो रही है, आपको होता है कि ये घर मुझे नहीं लेना है, बेच देना है, बिजनेस में पैसे डालने हैं, और फिर डाला, वहाँ कुछ नहीं हुआ, घर भी गया, पैसे भी गए, रोड पे आ गए। केतु है, ध्यान रखिएगा। और केतु में आपको मेंटल स्ट्रेस तो मिलता है, सपोर्ट नहीं मिलना, सिचुएशन ऐसा होना कि पाई पाई के मोहताज होना, और ये सिचुएशन लाइफ में पहले नहीं देखी थी, अब मिल रही है, तो आपको वो डर, वो शर्म, वो तकलीफ़ें महसूस करना, किस बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। और ऐसा केतु अगर आपका चंद्र के साथ है तो थॉट लेवल पे आप बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। और नीच का चंद्र हो, वृश्चिक में केतु हो और साथ में चंद्र हो, या फिर ऐसी सिचुएशन हो कि चंद्र केतु साथ में, तो नेगेटिविटी नेगेटिविटी बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में बहुत नेगेटिव वे में चले जाते हैं, उसके कोई भी परिणाम आ सकते हैं। तो ध्यान रखिए, केतु की दशा में ये चीज़ें हो सकती है। अब अच्छा केतु क्या करता है, तो केतु की दशा अगर अच्छी है, यानी कि अगर केतु मंगल के नक्षत्र का है, मंगल के साथ बैठा है, मंगल के घर में बैठा है, मंगल की दृष्टि में है, तब वो बहुत कंट्रोल्ड हो जाता है। ये जो नेगेटिव सिचुएशन है वो नहीं होता है। और केतु अगर मंगल के साथ मंगल के घर में बैठा है, अच्छे स्थान में है, फर्स्ट हाउस में है, भाग्य में है,
कर्मस्थान में अच्छी स्थिति में, 6th हाउस में, किसी भी स्थान में, अच्छे स्थान में, मतलब 12 स्थान में से किसी भी मंगल के साथ, उच्च के मंगल के साथ, मंगल के घर में बैठा है, मेष में या वृश्चिक में। देखिए वृश्चिक में चंद्र के साथ बैठा है अकेला केतु, तब नेगेटिव है थॉट लेवल पे। मंगल के घर में बैठा हुआ है फिर भी, क्योंकि चंद्र नीच का है, केतु और चंद्र मन का कारक है। चंद्र तरल है, प्रवाही है, और केतु उसमें इल्यूजन डाल देता है। थॉट का मालिक चंद्र है। दोनों मिलके आपके माइंड को डिस्ट्रॉय इस लेवल पे ले जाएंगे कि लोग आपको पागल समझेंगे। तो ध्यान रखिएगा। और मंगल अगर वहाँ बैठा है तो फिर सिचुएशन बदल जाती है। चंद्र भी है और मंगल भी है, तब भी मंगल है तो चंद्र का नीच भंग राज योग हो जाता है, वही केतु पॉजिटिव हो जाता है, आपके जीवन में सुख समृद्धि देता है दशा में। मंगल उच्च का है, मकर में है, मंगल मेष में है और चंद्र के और केतु साथ में, तब भी अच्छा है। तो ये सारे सिचुएशन समझने पड़ते हैं। और मंगल के नक्षत्र का केतु है तो आपको केतु की दशा अच्छी रहेगी, बहुत समृद्धि आती है। तो केतु यहाँ पर उस तरह से भी अच्छा है। तो देखिए ये सिचुएशन को आप अपने चार्ट में देखिए। आपके जीवन में एस्ट्रोलॉजी से डरना नहीं है, समझना है। समझेंगे तो बहुत कुछ पाएंगे। आपको फॉर एग्जांपल एक कार है, आप लेके चलते हैं, आपको आती ही नहीं है और आप सीधा उसको स्टार्ट करते हैं और निकल पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसको ठोक देंगे, एक्सीडेंट हो ही जाएगा। आपकी और दूसरों की जान को खतरा है। लेकिन आपको पता हो कि यहाँ क्या सिस्टम है, उसको कैसे स्टार्ट किया जाता है, एक्सीलेटर क्या है, ब्रेक क्या है, एवरीथिंग, हाउ टू ड्राइव, व्हाट आर द रूल्स, एवरीथिंग यू नो, देन फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम वे दशाओं में ये है। आपको दशाओं का पता होना चाहिए कि ये किस दिशा में लेके चलने वाली है, इसका क्या नेचर है, ये ग्रह क्या है, उसकी इफ़ेक्ट क्या हो सकती है। तो ग्रह का इफ़ेक्ट, ग्रह का नेचर, ग्रह के बारे में एवरीथिंग, फिर उसकी दशा क्या कर सकती है, उसके कॉम्बिनेशन क्या कर सकते हैं। फिर आप देखिए आपकी दशा आपको उतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे पाएगी। और एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि दशा ग्रह हमें किस तरफ लीड कर रहा है वो हमें आना चाहिए। अगर वो आ गया तो फिर दशा आपके लिए नेगेटिव कितनी भी हो पॉजिटिव हो जाएगी। आप उसको सही दिशा में एग्जीक्यूट करना जानते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये कॉम्बिनेशंस केतु के आपके जीवन में या तो बहुत ऊपर ऊंचाई तक ले जाते हैं और ज़्यादातर 99% वो डाउनफॉल दिखाता है केतु अपनी महादशा में। और केतु अगर अच्छा है तभी वो प्रोग्रेस दिखाता है, जो मैंने कहा किस तरह से अच्छा है। केतु की रेमेडी अगर कहें तो एकमात्र जो मैंने पाई है, इवन मंगल की, इवन बुध की, वो है गणेश जी, महागणपति। उनकी साधना, उनकी पूजा, उनकी आराधना कीजिए, उनके चरणों में चले जाइए। जिनकी भी केतु की महादशा चली गई है उनको पता होगा कि कैसी गई है, जिनकी महादशा चल रही है और जिनकी आने वाली है, गणेश जी के चरणों में रहिए, उनका पूजा पाठ कीजिए, उनकी शरण में रहिए, उनके स्तोत्र मंत्र डेली कीजिए, उनका दर्शन कीजिए मंदिर में जाके, घर पे भी कीजिए आप। सो गणपति को ही सब कुछ बना लीजिए। आपको केतु का इफ़ेक्ट मिलेगा लेकिन एनर्जी मिलेगी, नेगेटिविटी से कोई रास्ता मिलेगा, पॉजिटिविटी मिलेगी बहुत सारी, उसको सहने की, उस समय को निकालने की, उस समय के प्रॉब्लम्स को निकालने की। तो ये बहुत अच्छा है और ज़रूरी भी है। सो केतु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और केतु अगर प्रत्यांतर दशा में, अंतरदशा में आ रहा है, महादशाओं की अंतरदशा में केतु है, तो ध्यान रखिएगा वहाँ भी ये इफ़ेक्ट मिलेंगे। इसीलिए आपको सूर्य की महादशा मैंने वीडियो बनाया, शनि, राहु, गुरु जो भी है, मंगल, तो केतु को वहाँ ज़रूर देखिएगा, कहीं अंदर नहीं आ रहा है ना, मंगल में केतु, बुध में केतु, शनि में, सूर्य में। सो वो केतु को समझिएगा। केतु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ को ज़ीरो कर देता है, माइनस कर देता है। तो यहाँ पर आपके जीवन में गणेश जी की पूजा करना बहुत आवश्यक है, तो वो आप कीजिएगा, ये सबसे बड़ी रेमेडी है। और उसके बाद केतु स्थान के हिसाब से क्या इफ़ेक्ट देता है वो भी आपको समझना ज़रूरी है। और सारे स्थान अलग अलग हैं, जो जिस स्थान में है उसके इफ़ेक्ट मिलेंगे, उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे, सारे ग्रहों की महादशा स्थान के हिसाब से डिटेल्ड वीडियो में। सो हर महादशा को समझिए, हर महादशा को आप
अंतर प्रत्यांतर में देखिए तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने हर ग्रह को समझा है, उसकी दशा को समझा है, उसके इफेक्ट को समझा है और उसकी रेमेडी को समझा है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय. थैंक यू.